धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आप सब में से मैं सभी लोगों को को होस्ट भी बना देता हूं। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आई हैं बहुत दिन के बाद। मैम आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीषा मैम कैसी हैं आप? हम आप प्रणाम सर, ठीक हूँ, कहाँ थी बढ़िया हूँ। मैम? कहाँ थी हाँ, आप इतना दिन से? सर थोड़ा घर में भी शादी वादी पड़ गई थी, लंबा बिजी हो गई, फिर पेशेंट भी रहे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और वो आपके गुरुजी कैसे हैं? हाँ ठीक है, अभी तो गुरु पूर्णिमा में भी बाहर आए गए और निकले थे, और अभी ठीक है, डाइट वाइट भी ले रहे हैं, अच्छा इम्प्रूवमेंट तो चल रहा है सर। अच्छा, तो आपने ठीक किया ना उनको? सभी की दुआएं हैं सर, बाकी तो बाकी डाइट कंट्रोल और जो आयुर्वेद और प्राकृतिक इन्हीं को ही लेके चल रहे हैं। वो एलोपैथिक बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, जी और बिल्कुल भी एग्री भी नहीं है। बहुत सारे लोग आए बाहर से भी उनको ले जाने के लिए, जी तो बिल्कुल एग्री नहीं है। बोलती जो भी होगा मेरा, तुम WHO को भी बताना कि कैसे प्राकृतिक और आयुर्वेद से ये ठीक हो जाता है, तो मैं एक मिसाल दूंगा। अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छा। आपके गुरुजी ठीक हो रहे हैं तो ये इससे और बड़ा खुशी का बात क्या है? हाँ सर, अभी इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। जी ठीक है। आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं? अपना कुछ केस बताना चाहती हैं? आ, केस तो अभी काफी चल रहे थे सर, सीकेडी के भी केस थे। एक तो अभी सीकेडी की केस है, लेडी, वो 22 है उसका क्रिएटिनिन, और 7 HB, और काफी ऑडिमा है। कहीं से वो स्टोन का ऑपरेशन करा के आई थी एम्स में, और उसके बाद से उसकी बहुत पुअर कंडीशन हो गई। तो हिपेटोमेगली और स्प्लीनोमेगली और ये सारी कंडीशन के बाद में वो यहाँ पर आई, तो बीपी भी बहुत हाई जाता था उसका, 180 110 ऐसे। शुगर था, लेकिन शुगर उस समय मैं जब चेक की तो कम आ रहा था। तो ऐसे केस में बहुत मुश्किल जा रहा था। मैं उसको बोली कि जाओ डायलिसिस करवाओ, इतना कैसे करेंगे हम। तो बोलती कि नहीं करो आप। बोले नहीं करेंगे, इतना ज्यादा क्रिएटिनिन लेके आई है और इतना क्रॉनिक है, किसी भी कंडीशन में उठने बैठने लायक भी नहीं है। बोलती लिखवा लो, साइन करा लो, मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन यही छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कि मैं नहीं कर हूँ डायलिसिस, जिसना करे बरे उसने करी है, तू इच्छा करी है। तो बड़ा मुश्किल हो गया बोलना उसको। फिर मैं ली उसको, कटी स्नान वगैरह कराई, थोड़ा लेपन कराई, रूप से श्वेत कराई, तो 2.5 से 3 इंच तो कम हुआ उसका एब्डोमेन।
और यूरिन जो बहुत थोड़ा-थोड़ा जाता था ड्रॉप में, तो 50 ml 60-70 ml ऐसे जाने लगा, बस्ती भी दी मैं उसको। तो अभी 400 ml के समथिंग उसका यूरिन जा रहा है, और स्टूल भी बहुत बहुत ज़्यादा स्टूल पास हुआ। बोली इतना इतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत था और इतना स्टूल गंदा निकला, तो क्या कर दिया, मेरे को स्टोन निकाल करके लेप्रो से किए उन्होंने, और उसके बाद से उसको इन्फेक्शन भी हो गया उसमें, और वो फिर कंट्रोल में आई नहीं सर। तो अभी चला रही हूँ उसको, ये सब मेडिसिन दे रही हूँ सीकेडी के अकॉर्डिंग जो अपन देते हैं। बट बस्ती और ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा किया उसको। और एक लेक्चर में आपको वो शतावरी का भी मैं सुनी थी, तो मैं तो नहीं देती थी, लेकिन उसमें इंक्लूड की तो उससे बेनिफिट मिला, और अभी चल रही है सर, स्टेबल है वो, ज़िंदा है। फिर मैं क्रिएटिनिन चेक कराई तो सर 15 टू 16 के बीच में आ गया। तो उनका ट्रस्ट बढ़ा है कि नहीं करो, तो क्या मुझे आगे करना चाहिए सर? आप करते रहिए ना। आप सबसे पहले अगर कम करना चाहती हैं तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि रक्त पाचक और मेदोपाचक दे दीजिए। जी। रक्त पाचक, मेदोपाचक, तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए। और आप ये रिनोग्रेट करके एक दवाई है बाबा रामदेव अच्छा। का, वो दे दीजिए। नीरी के एफटी दे दीजिए जी। एमिल कंपनी का। हाँ, नीरी तो चला रही थी, पहले चल रहा था उनका। और यही सब मुत्रल दवाई, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा, हाँ, पुनर्नवा ये गुगुल। हाँ, इससे तो यूरिन तो आया सर श्योर। मूत्रल औषधि या मूत्रल जो भी, वस्ती ने बहुत बहुत कमाल किया, क्योंकि 3 डेज में 15 उसका क्रिएटिनिन आना, और एचबी बढ़ना, क्योंकि वो लोग आयरन का और उसका इंजेक्शन भी देते थे कंटिन्यू, तो वो सब बंद हो गया। आयरन एचबी बढ़ गया, और डाइट भी करने लगी, कंटिन्यू उल्टी करती थी वो। तो अभी वॉमिट भी दिन में 1 से 3 बार ही हो रहा है, और बाकी स्टूल पास नहीं होता था अच्छे से, गैस पास नहीं होता था, वो भी हो रहा है। ये सारी चीजें तो अच्छी आई है, लेकिन अब हम लोग ऐसा केस लें। आप लीजिए और हो जाएगा, ये हो जाएगा। डायलिसिस से क्या होता है, किडनी और श्रंकन किडनी बन हाँ, जाती वो उसको भेजी, लेकिन लौट के आ गई वो हॉस्पिटल से, बोलती कि नहीं जाऊंगी, जो करना है आप ही करो। है। तो आप ही कर दीजिए ना ठीक उनको। तो सर कहाँ तक ठीक हो पाएगी, इतना पूरा क्रिटिकल है? पूरा ठीक हो जाएंगी, पूरा ठीक हो जाएंगी। बाद में अग्नि बढ़ जाएगा। जी। दीपन पाचन, आम पाचक वटी दे दीजिए। और चला एचपी, रही हूँ, चला हाँ रही हूँ। एचपी को अच्छा करना है तो आप ये नवायस लॉ, जी, ताप्यादि चला लॉ, रही हूँ मैं, नवा उसको मंडोल, डाली मैं। हाँ ये हाँ, दे दीजिए। और मैं उनको वो। उनको ना आप ना क्या बोलिए कि जो अवगाहन स्वेद बोला है ना, मतलब जी। कमर तक बैठ के पानी जी। में बैठे, जी। वो जी। बहुत अच्छा काम करता है। हाँ डायलिस सर, वो अभी इसके पहले एक पेशेंट ठीक होके चले गए, उसको देख करके फिर वो लोग आए। तो लेकिन इसका इतना ज्यादा क्रिटिकल है तो। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डायलिसिस भी तो कराने में क्या होता है, पूरा कम होगा क्या? वो नहीं डायलिसिस नहीं, कराएंगे तो 1 यूनिट कम होगा, आधा यूनिट कम होगा। और नहीं फिर आपने तो वो। 22 से 15 लाया, तो ये तो बहुत कमाल हो गया ना। जी सर। और ब्लड भी बढ़ने लगा विदाउट मेडिसिन, तो इसीलिए वो जा नहीं रही है, हाँ और तो मैं रक्त करना पाचक, नहीं चाह मेदो रही हूँ। पाचक दीजिए। रक्त और जी। मेद से, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनाए। तो अब जी। रक्त पाचक, मेदो पाचक, अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा मेद बनेगा, अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो मैं 4 दिन ही दी हूँ उसको पंचकर्म ओनली, और उसमें इतना अच्छा बेनिफिट मिला। शीत प्रभा वगैरह भी चला रही थी, चंद्र प्रभा। जी। और जो मेडिसिन का योग बना के दे रही थी मैं, उसमें यवक्षार वगैरह भी डाली थी, नवैस भी डाली मैं, जी। पुनर्नवा गोक्षुरु और वरुण वगैरह साथ में मिला करके। तो जी। सब सारी औषधियाँ, और खान पान में भी बहुत डाइट कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने को दी। पानी की मात्रा टोटल उसको काउंट करके पिलाने को बोली, और फिर यूरिन कितना जा रहा है उसका कंटेंट ले मेजरमेंट कराती थी, बॉटल में भरो और जी। बताओ। तो यूरिन जी। अच्छा जा रहा है, सिम्टम्स बहुत अच्छे आ फिर गए क्या, उसके। आप तो जीत जाएंगी ये केस में, ठीक कर देंगे आप करते रहिए। लेकिन मैं अंदर से डर गई कि इतना कौन, सब जब आप कचरा चला 22 से इतना। 15 ला सकती हैं, तो अब 22 करते हुए आपने केस लिया और आपने डरी नहीं, अब 15 आ जी। गए। अभी आप कुछ दिन 10 दिन करेंगे तो और कम हो जाएगा, फिर और करेंगे तो कम हो जाएगा। ऐसे करते करते डायलिसिस से बचा लेंगे आप, और किडनी को नया जिंदगी दे देंगी। इससे बड़ा काम क्या होगा? जी सर, अब ये तो कॉन्फिडेंस आपके माध्यम से आ रहा, बट बहुत टाइम लगता है उसके में, और एक ही पेशेंट में लगे रहो लगे रहो, बहुत तो कोशिश हम करनी पड़ रही है इसको।
इससे आपका कर्माभ्यास होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रांग हो जाएगा। आप करते रहिए। ठीक है सर, फिर मैं और आपने इंडिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाइए कि कोई भी किडनी के पेशेंट केवल आपका नाम सुन के आपके पास ही आए कि ये ठीक कर देती है मैडम। नहीं सर, सब आपके जितने फार्मूले हैं, मंत्र हैं, सूत्र हैं, उसको लेके चलते हैं और उसमें ही कॉन्फिडेंस आता है। और ये और शिवा गुटिका, माहेश्वरवटी जी, और जी। सर्वतोभद्र रस, ये बहुत अच्छा है। सर्व जी, हाँ सर्वतोभद्र हमारे यहाँ अभी नहीं मिल रहा है, उसको मैं मंगवाई हूँ, ऑर्डर करी हूँ। शिवा हाँ गुटिका चला रही हूँ मैं हाँ और गोमय अर्क भी चला रही थी उसको बस्ती में, जी। बीच-बीच में चेंज कर के, लेकिन उसका पेट बोली इतना अच्छा साफ हुआ, एकदम टाइट था घड़े की तरह, पलट दो घड़ा वैसे ही पेट था पूरा, तो अच्छा है बिल्कुल ना, सॉफ्ट कोष्ठ हो गया। शुद्धि हुआ तो उससे अपने आप हाँ, उनको अग्नि बढ़ा होगा। जी। बहुत तो अच्छा आगे किया। बढ़ाऊँ सर? मैं तो अभी 2 दिन से आगे इसको बढ़िए, आगे नहीं यूज़ बढ़िए, में। आयुर्वेद को भी बढ़ाइए और सबको बढ़ाइए, सबको बताइए भी कि ऐसा ठीक हो जाता है केस। ठीक है सर, मैं इसका रिपोर्ट भी डालूँगी ग्रुप में, पहले जी का और अभी का। और जी, इसके स्प्लीन में भी अच्छा फ़ायदा मिला सर, स्प्लीन और लिवर में भी फ़ायदा मिल गया है। वही इतना ना, अच्छा, इतना जल्दी कैसे बेनिफिट हो सकता है? आपने पूरा कोष्ठ शुद्धि कर दिया, स्त्रोतोरोध दूर कर दिया, तो अपने आप सब ठीक हो गया। जी, जी। वो बस बस्ती एक बात मैं चिकित्सा अपने में ही इतनी स्ट्रांग चिकित्सा है ना कि अपना जी, किडनी लीवर हार्ट सब ठीक कर देता है। बस्ती जी, चिकित्सा ही सबसे श्रेष्ठ है। जी। कभी-कभी ऐसा होता है ना सर कि वो बीपी भी ये भी सब जा रहा था, फिर कहीं अटैक आया तो फिर एक बदनामी की पेशेंट को लिए और ऐसा हो तो गया आप तो कंसेंट लेके करिए ना कि consent- और बीपी की अगर दवाई चल रही है एलोपैथी की तो वो कंटिन्यू करिए जी। और मॉनिटर करते रहिए उनके बीपी हाँ, और यही शुगर का। बहुत टाइम देना पड़ रहा है उसके में, सुबह-शाम, फिर उसका कॉल आता है, फिर ये सब मॉनिटर करते-करते उसको 4-5 दिन में इतना रिकवरी दी है सर। तो अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही है, तभी तो सब लोग आपको इतना मानते हैं, कितना अच्छा मैडम है आप। हुँ, ठीक है सर, आगे ले लेती हूँ मैं फिर। हाँ ले लीजिए, और पूरा जी, ठीक आप ही कर सकती हैं। एलोपैथी में किडनी का डायलिसिस होते रहेगा, 40-50 के बाद किडनी का हाल बेहाल हो जाता है। वो जी, जी, शंकन जी। किडनी हो जाता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, और उसके बाद भी वो बहुत सारी दवाइयाँ खिलाते नहीं चाह हैं। रही वो 42 ईयर की समथिंग है, वो नहीं चाह रही, वो हॉस्पिटल से भी वापस आ गई। मैं भेजी उसके हस्बैंड के साथ, तो बोलती कि नहीं वो ले चलो, जो करना है आप ही करो। और वो तो कथा डायलिसिस करते टाइम क्या हाल होता है, यहाँ से जी, इंजेक्शन, वहां से कैनुला, यहाँ से 4 ये, वहां से घंटे वो। तक हफ्ते में 3 दिन 4-4 घंटे पड़े रहो हॉस्पिटल में। कुछ फिर उसमें अभी एक केस और हो गया ना, इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी प्रॉब्लम आ गया, वो भी नहीं बचा। वही तो। ठीक है सर, मैं फिर और आपके गाइडलाइन हॉस्पिटल में आगे जाने के चलती बाद वो और बहुत सारा इन्फेक्शन लेके भी आते हैं लोग। हूँ। जी, वहां पे कितना इन्फेक्शन रहता है हॉस्पिटल में वो दूसरे लोग लिवर का। और स्प्लीन इसका ठीक कभी नहीं हुआ होता वहाँ पे जाने से, यहाँ ये हाँ भी वही ठीक तो, हो गया उसका। वही तो आप ही ठीक करते रहिए ना, देखते हैं ना, जब यूरिया क्रेटिनिन बढ़ेगा तो यूरिन बंद हो जाएगा, स्वेलिंग आएगा, तब बात का बाद में देखेंगे। नहीं, जब तक पैर-वैर की आपको, स्वेलिंग सब खत्म हो गई, बस वो जो मैं एक मतलब बात बता रहा हूँ, आप जब जी, तक जा रही हैं तो ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि यूरिन कम हो गया, तब जी, डायलिसिस को भेजिए ना, अभी मत भेजिए। जब तक आपका रिजल्ट आ रहा है तब तक आप जी, सही रास्ते पे जा रही है, बॉडी रेस्पॉन्ड कर रहा है आपके ट्रीटमेंट से। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर इसको लेकर। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक देखिए यू। सब लोग सुनिए, मनीषा मैम ने कितना बढ़िया हेलो। किडनी पेशेंट को किया। हाँ जी, हाँ, वैद्य ईशुकांत जी, आपको हेलो। पूछना है कुछ मनीषा मैम से? ये भी छत्तीसगढ़ में ही है जी ईशुकांत जी जी। मैम प्रणाम जी सर। मैम प्रणाम मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। मैम आप कहाँ से हैं? मैं जी यहाँ मैम, कोरबा में हूँ। आप कहाँ से हैं? कहाँ से कोरबा मैम? में हूँ सर, कोरबा में हूँ। अच्छा कोलवा से है क्या मैम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, मैं शिवरी नगर से हूँ मैम। शिवरी नगर आपने सुना होगा, पास में ही है। हाँ, हाँ, शिवरीनारायण से पेशेंट हैं हमारे आते हैं। जी जी, और आप और मैं गुरु भाई बहन भी हैं। अच्छा, मैंने, हाँ जी जी, महाराज जी। हमने जी मैंने भी दीक्षा लिया हुआ है। राधे राधे। अच्छा, राधे, राधे, जी राधे। मैम। बहुत अच्छी बात है। मैम शिवरीनारायण में मैं भी आपसे काफ़ी मिलना पेशेंट हैं चाहता मेरे। हूँ। हुँ, अच्छा जी मैम, जी मैम। मैम मैं अच्छा, आपसे ना एक ना मिलना चाहता हूँ मैम। यू आर बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आइए। तो कोरबा में कहाँ पर है मैम आपका? कोरबा ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ।
ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट नगर नगर में, में। मेन SBI ब्रांच जी के जी। पीछे ब्रह्म कुमारी आश्रम के बगल में। ओके मैम। मैम एक्चुअल में ना मैं न्यू प्रैक्टिशनर था, और बाकी तो मैं आपसे मैम कॉल बात करूंगा ही, हाँ सर, हाँ अब सर। जब भी फ्री होंगे मैम। और जी जी, साथ में मैम मैं इतना फोन में मैं नंबर दे दूंगी, फोन में बात कर लीजिएगा। जी जी। और सर का ये एक्चुअल अभी में विशेष। मैं आपको ना सुना हूँ मैम, आपका ना जितना भी चिकित्सा आप बताते हैं और जितना भी अपना सक्सेस स्टोरी बताते हैं, मैं एकदम आपसे प्रभावित हूँ मैम। बहुत बढ़िया लगता है आपको, मैं चिकित्सा से सुनता हूँ। प्रभावित नहीं, आयुर्वेद से प्रभावित रही है सर। जी वो तो है ही मैम, लेकिन क्या होता है ना, निमित्त कारण होता है जो होता है। जैसे आप निमित्त कारण हैं, आप मतलब आप माध्यम है, किसी कोई होता है ना माध्यम है, तो वो नहीं, भगवान मेरी ने आपको मैं जिम्मेदारी बहुत सौंपी हुई है। बहुत पुअर कंडीशन तक के भी ना केस लेती हूँ, मेरा हार्ट बीट खुद बढ़ जाता है और बहुत परेशान हो जी जाती जी। हूँ, और पूरे टाइम उसके मैं मनन चिंतन सब करने लगती हूँ। उससे बहुत मेरी बढ़िया। बॉडी को भी लॉस होने लगता है, तो मैं फिर मैम बहुत ये चीज परेशान हो मेरे जाती साथ भी हो रहा है मैम, बहुत दिन से ये चीज मेरे साथ भी हो रहा है। पेशेंट मैं भी लेता हूँ क्रॉनिक, और मैं भी शुरुआत किया हूँ मैम। एक्चुअल में प्रॉपर मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैम, बस वैद्य का काम कर रहा हूँ मैं भी। और हूँ। साथ में मैं पूरा सेवानिवृत्त होकर काम कर रहा हूँ। पैसा भी ऐसा नहीं कि मैम नहीं लेता, लेता हूँ ताकि घर भी चले, साथ में इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ मैम। हाँ तो हाँ। क्या है मैम, मैं अच्छे से सीखना चाहता हूँ आयुर्वेद को, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा मैम तो मैं अच्छे से नहीं सीखूंगा सर, आयुर्वेद को। आप तो और बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में आ गए हैं आप। और आयुष ये है, दर्पण जैसे तो कोई चीज है ही नहीं प्लेटफॉर्म। तो वो तो सो जैसे सब बिल्कुल आप आइए। जैसे सब और हमारे, जी जी। हाँ, मैं थोड़ा अभी 1-2 महीने बहुत बिजी थी, बहुत ज्यादा, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, करते करते भी 15 दिन मेरा लेट हो गया। ठीक है जी सर, मैम, जी मैम। ठीक है, ओके जी सर। मैम, थैंक यू मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं मनीषा मैम से, या कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। ठीक है, थैंक यू मनीषा मैम। तब तक हम मंदाकिनी मैम से बात करते हैं। मंदाकिनी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? कुछ काम कर रही हैं शायद। अर्चना मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? गंगवार सर, कुछ बताइए आप लोग। शशि तिवारी मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर किस लिए बोलना है? कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए, कुछ पेशेंट के बारे में, कुछ दवाई के बारे में। सर अभी कौन सी चीज थी, तो बहुत अच्छा सा पढ़ा रही थी। अभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मेनली मुझे वही सब याद आ रहा है। चरक नीत्रा बोला, सुश्रुत ने बोला, अष्टांग ने बोला है। बताइए ना, आपने क्या पढ़ाई किया, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा, मैं सर यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। बहुत सारे लोगों के वीडियोस पढ़े हुए हैं, वही देख रही थी। जैसे अब चरक के हिसाब से पांडु 5 होता है, सुश्रुत के हिसाब से 4 होता है। तो जो चरक का 5वां वही मृतिका भक्षण जन वाला पांडु है। और वातज पित्तज कफज सन्निपात जो है, ये सुश्रुत और चरक के कॉमन है। और सुश्रुत का पहला वेदोत्पत्ति अध्याय है, दूसरा शिष्योपनयनी है, तीसरा कुछ प्र से नाम है, चौथा मुझे नहीं याद है, 5वां आवरणी ऐसा कुछ करके है, अग्रोपहरणी 5वां है। और शस्त्र कर्म चरक के हिसाब से 6 है, मुझे 6 ही याद था। सुश्रुत के हिसाब से 8 है। और इसको राज तेल को फक में यूज करते हैं। और क्या बोलते हैं, कटु तेल को शायद ज्वर में की प्लीहा में से कुछ यूज करते हैं, मुझे सब याद नहीं आ रहा है। कटु सर्पी भी है, कटु तेल भी है। प्लीहा में होगा, ज्वर में होगा। और लक्षादि जो है ये शोष में है, लक्षादि तेल। और इंद्राणी ऐसा कुछ करके, इंद्रायणी जो घृत है, वो सब सारे राजक्षमा में है। और द्राक्षादिघृत जो है वो भी राजक्षमा में है। तो मैं ऐसे ही लिख लिख कर पढ़ रही थी अभी, मतलब उनका देख रही थी, तो उसमें पढ़ा थोड़ा सा काश्यप का था, थोड़ा सा सुश्रुत वाला सूत्र स्थान चल रहा था। और सुश्रुत में मुझे तो वही याद रहता, काय बाल ग्रह और सर, लेकिन ये शायद स्थान संग्रह का है। सुश्रुत में शायद काय को थर्ड माना हुआ है। तो सर अब अभी रट्टा वाला याद चले, थोड़ा बहुत गायनी वायनी का पढ़ा था। गायनी का हेगार साइन वगैरह भूल भाल ही गए हैं लगभग, विद्याभ्यास के बगैर 20 बन गई है। और तो कुछ नहीं उसमें हो रहा था। 70% क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब हल्के होते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और क्या क्या पढ़ा पढ़ा तो बहुत कुछ था आज, तो यही सब पढ़ा है सर। थोड़े से चरक के पढ़े हैं, जैसे इसने की हर्षो मात्रा जो है ज्वर काश और अतिसार के में दी जाती है। और
मध्यम मात्रा जो स्नेह की होती है वो शोधनार्थ दी जाती है, और क्या बोलते हैं जो अति उत्तम मात्रा होती है वो विसर्प में और कुष्ठ में और सर्पदष्ट जो होता है उसमें दी जाती है। और अ, और स्नेह की जो उत्तम मात्रा होती है वो तो याद ही रहता है कि 24 आवर में पचती है, और जो मतलब मध्यम मात्रा रहेगी वो 12 आवर में पचेगी, और ह्रस्व मात्रा जो रहेगी अवर मात्रा वो 6 आवर में पचती है। मतलब अहोरात्र, हाफ अहोरात्र, अर्ध अहोरात्र जैसे करके उसमें होगा, उस हिसाब से क्वेश्चन कर दिया जाएगा। और चरक के तो चैप्टर से याद ही रहते हैं, जैसे चरक का फर्स्ट जो है दीर्घन जीवती है, दूसरा अपामार तंडुली है, तीसरा अर्घोधी है, चौथा दीर्घन जीवती सॉरी षडन विरेचन तृतीय अध्याय है, पांचवा मात्रा स्थिति है, छठा तस्या स्थिति है, सातवां शायद नवन वेगान धारणी है, आठवां इंद्रियोपकरणी है, नौवां खुड्डाक चतुष्पादी है, 10वां भी कुछ ऐसे है, 11वां तीसरणी ऐसे कुछ है, 12वां बात कलाकली है, 13वां स्नेहन है, 14वां स्वेदन है, 5वां उपकल्पनीय अध्याय है, अरे सॉरी 5वां मतलब 15वां, और 16वां नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा से कोई नाम था उसका, भूल रही हूँ। और ऐसे ही है 18वां तो शायद अष्टोदरी है, 19-20 सर सब याद नहीं सर, भूल भाल गए हैं सर, कुछ भी याद नहीं है। सब हो जाएगा। आप ये रविंद्र यादव जी ने कोई एक रिपोर्ट भेजा है, वो देख के आप लोग थोड़ा सजेस्ट करिए। तो ठीक इन्होंने है बोला है सर, ऑलिगो देख के हाइड्रोएमनियोज। तो सर वो अपना ब्रीफ तो करें कि क्या क्या है उनके पेशेंट की हाँ प्रॉब्लम। हाँ, डॉक्टर रविंद्र यादव जी आप बताइए। डॉक्टर रविंद्र यादव जी बोलेंगे क्या कुछ? क्योंकि रिपोर्ट के बेसिस पर क्या ऑब्स्टेट्रिक कलर डॉपलर। हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, प्लीज बोलें। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, 5 मिनट में बोलता हूँ। हाँ जी सर बोलिए। ऑलिगो हाँ मैम, हाइड्रोप्लास्ट का केस तो है सर, और ये टाइम पीरियड अंडर वेट है सर। हाँ तो अंडरवेट में आप दीजिए ना, स्वर्ण बसंत मालती, मधुमालिनी, ये स्वर्ण बसंत मालती दीजिए, बढ़िया करेगा। कौन सा महीना चल रहा बच्चे का? 9वां महीना चालू है। तो 9वें महीने में तो आपके पास सारी आजादी है, आप स्वर्ण 9th मंथ में तो स्वर्ण बसंत मालती चलाइए अच्छे से, मतलब 1 BD के डोज में। मैम 5 मिनट में मैं आपको ये बात कोई करूंगा। बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ओके। कोई बात नहीं, आप जब बोलना चाहते हैं बोलें प्लीज। ठीक है, डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपके ससुर जी आज अभी कैसे हैं, उनका तबीयत कैसे है? वर्षा मैम सुन पा रही हैं? शायद कुछ काम कर रही हैं। हाँ हेलो। हाँ जी मैम बताइए, आपके ससुर जी अभी कैसे? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। ठीक है सर, अभी आज तो ठीक है। अभी आप क्या कल क्या उनको दवाई दे? कॉन्स्टिपेशन जैसा हाँ दवाइयाँ तो सर वही चल रही हैं सब, आम पाचकवटी, आरोग्यवर्धिनी, यकृत लिहारी लौ, और सर अब आप बताइए। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन आशा वरिष्ठ क्या चल रहा है? हाँ, आशा वरिष्ठ अभी ज्यादा कुछ नहीं चल रहे हैं, बस पुनर्नवासा है, और नहीं सारस्वतारिष्ट दे रही हूँ अभी मैं, और एक अभयारिष्ट। कितना मात्रा में? अभयारिष्ट इसलिए अभी कम दे रही हूँ सर, अभयारिष्ट तो 40 ml रात को ही बस देती हूँ, और बाकी सारस्वतारिष्ट दिन में 2 बार 40 ml। अच्छा बढ़ा दूं? हाँ बढ़ा दीजिए ना। अभी खाना वाना कितना नॉर्मल कर रहे हैं? जी सर, मतलब नॉर्मल तो नहीं खा रहे हैं, वो खुद भी डर के वजह से शायद कम खाते हैं, मतलब जितना भूख रहती है उससे आधा ही खा रहे हैं। तो रात को 2 रोटी और सब्जी ऐसे खाते हैं, और दिन में थोड़ी सी सलाद या कोई भी फ्रूट्स लेंगे, तो फिर खाना थोड़ा मतलब 1 कटोरी चावल और दाल सब्जी ऐसे। और दूध 2 बार ही बस पी रहे हैं, 1 बार सुबह सुबह और 1 बार ना शाम को 3-4 बजे। कितना? 1 गिलास? एक पाव, हाँ 1 गिलास। अच्छा ठीक है, तो अभी मतलब तबीयत ठीक है ना उनका? जी जी, अभी मतलब नॉर्मल, उनको कोई तकलीफ नहीं है, अच्छे से चल फिर पा रहे हैं, और इतना भी भूख ठीक ही है। और क्या बोलते हैं, मोशन बस जैसे आशा वरिष्ठ कम कर देती हूँ ना, तो उनको कॉन्स्टिपेशन फिर से होने लगता है। तो कल सुबह उनने एक मिश्रक स्नेहम खा लिया था, तो लूज मोशन हो गए 3-4 बार। तो बोल रहे थे, फिर मैंने कहा कुछ नहीं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आज तो ठीक था। और घी भी दे रही हूँ सर उनको थोड़ा सा, मतलब दाढ़ी मादी घृत खाने से पहले और खाने के बाद।
और पीड़ा की स्नेह की तरह। और आम पाचक वटी कितना खा रहे हैं? 5-5। सुबह शाम, मतलब दिन का 10? जी 10। जी सर। अच्छा, तो ठीक है ना, अग्नि बढ़ रहा है ना उनका, अग्नि मेंटेन रहना चाहिए। हाँ, मैंने पूछा था कि आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही है, टाइम हो रहा है इसलिए खा रहे हैं, तो बोले नहीं, मतलब जैसे रोज अगर वो 10 बजे खाते थे और उनको कम भूख लगती है बोलते थे, तो अभी 11:30 बजे तक अगर उनको वेट कराएं तो अच्छे से थोड़ा भूख लग जा रही है बोल रहे अच्छा, हैं। जी। और कोई केस आपने देखा है अभी जो बताना चाहती हैं? हम्म, हाँ सर, एक पेशेंट है, उसको जॉइंट पेन हो रहा है और पूरा मतलब यहाँ सियाटिक नर्व टाइप का, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक नस में खिंचाव महसूस होता है, उसका कहना है। रात को कुछ ज्यादा ही होता है, तो अभी तो मैंने उसको शुरुआत में सबसे पहले दीपन पाचन दिया था। क्या दिया था, वातगजांकुश रस दिया था और वो अजमोदादी चूर्ण दिया था और महाराष्ट्र नादी काढ़ा, लेकिन एक ही दिन लिया उसने, उसको अगले दिन मतलब लूज मोशन ज्यादा हो गए, फिर बुखार आ गया, तो उसने दवाई नहीं खाई है, अब आएगी फिर। अच्छा, मेरे पास सर एक वेरिकोज वेन की भी पेशेंट है, वो ठीक, मतलब वो एक तो उसका हेतु सेवन बंद नहीं हो रहा है और इसीलिए शायद उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है ज्यादा, मतलब दवाई खाती है तो ठीक लगता है, 2-3 महीने ठीक रहती है और फिर से हो जाता है। ठीक है, तो तो हेतु क्या सेवन बंद उसको, कराइए, स्टैंडिंग वगैरह जो है हाँ, वो बंद करा दीजिए। वो उनके घर में प्रॉब्लम है, लंबा परिवार है बोली, तो खाना बनाने में वो सुबह से मतलब खड़े रहो, 12-1 बज जाते हैं दोपहर के, तो वो खड़ी ही रहती है, क्या कर सकते हैं। जी, ठीक है। और कोई पेशेंट और कुछ बताना चाहती हैं? आपने वेरिकोज वेन्स में हाँ, क्या दिया, दवाई क्या दिया? मैंने उनको शुरू में दिया था कांचनार गुगुलू, उनको जो जो जैसे दर्द भी हो रहा था, तो उनको भी ऐसे बृहदवात चिंतामणि रस एक बार दिया था, एक बार महावात विध्वंसक रस दिया और वात गजांकुश रस दिया था। उसके बाद से उनको लसुनादि वटी और कांचनार गुगुल और ये अपना बृहद वरुणादि कषाय और महामंजिष्ठादि काढ़ा, इतना बस दिया था, तो उससे उनका वो वेन भी काफी सबसाइड हो गई और मतलब दर्द भी कम हो गया था, कलर वलर वहाँ का जो डिस्कलर टाइप का हो गया था वो भी ठीक हो गया था और 3-4 महीने वो ठीक रही, बीच में बंद कर दिया उनने दवाई, फिर उसके बाद फिर आई थी। तो बार बार मतलब ऐसे हो रहा है, जब दर्द उनको ज्यादा होने लगता है तभी आती है वो। अच्छा, ठीक है। और सर एक और पेशेंट थी जो ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको मैंने बोला था मतलब कि संधि शूल कहना चाहिए, तो उनको भी कोई बहुत अच्छा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन यही है कि वो सिर्फ शमन औषधि ही ले रही है ना, मतलब पंचकर्म नहीं करा रही। तो समन चिकित्सा में प्रवाल पंचामृत दिया एक बार, अस्थि मज्जा पाचक भी दिया है, लेकिन फिर भी उनको कोई वो नहीं हो रहा, और क्या ऐसा दे सकते हैं? ज्वाइंट पेन हो रहा है ना? हाँ, मतलब जॉइंट से नीचे तक पूरे पैरों में ही दर्द रहता है और ओवरवेट भी है वो, ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती, ये उनकी कंप्लेन है। और ऐसे देखा था तो नीचे का स्ट्रक्चर भी, मतलब ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो जाते हैं जैसे ना, लेग्स थोड़ी सी बो शेप की वैसी हो गई हैं। अब इसमें महानारायण तेल, महाविषगव तेल, ये सबसे मसाज कर जा सकते हैं। और दूसरा, दवाइयों हाँ। में आप पीड़ांतक वटी, सब लोग बताते हैं ना, पीड़ांतक वटी है, महावात विध्वंसक रस, महावात गजांकुश रस, महायुगराज गुगुल, हम्म। त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, जी। आभा गुगुल, इसमें से कुछ चूज करिए। और ये सुरेंद्र जी। शर्मा जी बहुत अच्छा शल्लकी के टैबलेट बताते हैं, बहुत अच्छा है उससे। हाँ, तो शल्यकी में कौन सी, शल्यकी MR? अब वो डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कौन सा बताते हैं? पेन के लिए क्या क्या बताते हैं, थोड़ा बताइए। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। आप थोड़ा बताइए मैम को। जी मैम, एक्चुअली मैं तो मैम इसमें जो ना साल की MR-B6 की आती है वो यूज करता हूँ, और जो ना वैसे हम्म। पतंजलि की पीडानिल गोल्ड भी आती है मैम, तो पीडानिल गोल्ड भी अपन अच्छा। दे सकते हैं। उसमें पीडानिल गोल्ड में बेहद चिंतामणि वगैरह रहता है, तो उसके जी जी। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पहले एक एक गोल्ड टैबलेट वाली तो देते सर थे। कॉस्टली भी पड़ेगी, एक तो एक्चुअली उनका बजट भी मुझे 2,500-3 हजार तक में ही महीने भर की मेडिसिन करना है। जी 2,500-3 हजार में तो मैम संभव तो हो जाता है, लेकिन जो ना हम्म। थोड़ा सा अगर उसमें बृहत्वा चिंतामणि का अगर यूज करना है तो, लेकिन
उतना अच्छा रिजल्ट पीडानिल गोल्ड से भी नहीं आता मेरे हिसाब से। अगर आपको इसमें लगना है तो पहले हाँ तो इनका दीपन पाचन जो आप कर रहे हो ना, तो उसमें आप जी सर्पल क्वाथ और इनको जैसे निर्गुंडी का क्वाथ है ना, और जी जी पीड़ांतक क्वाथ है, तो दो इसमें से सिलेक्ट कर लो आप। निर्गुंडी और पीड़ांतक क्वाथ इनको दे सकते हो, है ना, तो ये इनके अच्छा पेन को सबसाइड करता है। उसके साथ में आप पीड़ांतक बटी दे दो जी उसी के साथ, काढ़े के साथ में। तो इसके बाद में आप जो है इनका जो ट्रीटमेंट है वो आप जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में महायोगराज गुगुल, या पहले दीपन पाचन के लिए आप योगराज गुगुल से स्टार्ट कर रहे थे, योगराज गुगुल आप दो। अस्थि पोषक बट्टी आती है इसमें, दूध दूध हाँ पापोषण ये योगराज गुगुल अस्थि पोषक बटी वगैरह मैं दे चुकी हूँ फर्स्ट मंथ में, जी जी जी। मतलब 1 महीने का और हो इसमें चुका है एक उनको। जी, इसमें एक कॉम्बिनेशन में अगर आप चाहो तो ज्यादा बेटर रहता है। इसमें महाभारत जी जी विध्वंसक रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म, गिलोय सत्व, जी प्रवाल पिष्टी और गोदंती भस्म, इनका एक पाउडर जी बना करके आप इनको दो, हम्म। तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और इसी में आप बृहद्वा चिंतामणि 1 ग्राम मिला दो। बृहद्वा चिंतामणि जी 1 ग्राम 500 रुपए का, 500-600 रुपए का आता है पतंजलि का। जी जी तो जी जी वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहेगा, और वो आपको पुड़िया सस्ती भी पड़ेगी। वैसे आप जी लोगे सर। बृहद्वा चिंतामणि तो वो आपको 1000-1200 का पड़ता है। हाँ तो हाँ पतंजलि महंगा आप इसमें यूज कर सकते हो। ये इसमें मुझे लगता है कि ये, और इसमें साथ में साल की एमआर टेबलेट ठीक है, सस्ती भी है अगर पीड़ानिल गोल्ड हाँ नहीं हाँ चलाना। और साथ में जी जी आप जो ना सिरप के फॉर्म में आप अश्वगंधा अरिष्ट भी दे सकते हो, अगर अभी अगर उसको पेशेंट को ठीक लग रहा है। दशमूल अरिष्ट की भी अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो दे सकते हो। पेन के लिए यही है, जनरली जी इससे सर आपको काफी आराम मिलेगा। दूसरा, आप महानारायण और महाविद्गर जो सर बता रहे हैं, ये भी आप इसको जी यूज सर। कर सकते हो, लेकिन महानारायण भी कई बार महंगा होता है। तो आप पीड़ांतक जो तेल आता हाँ है पतंजलि का, वो सस्ता है, पीड़ांतक तेल सस्ता पड़ता है, तो आप उससे जी मालिश करवा सकते हो। और ये जी सब मैम सर करके आप फायदा मिलेगा मैम। जी सर जी बोलो। जी थैंक यू सर। बोलो सर। वैसे मैंने अभी एक बार उनको कोट्टम चुक्यादी ऑयल दिया है, अभी वही चल रहा है उनका 2 महीने जी से। मैम, ये कोटम सुक्का जी बहुत अच्छा है उसमें। जी एक जी सर। हरिहर सर भी कुछ बताना चाहते हैं, गुजरात के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बताइए हाँ सर। जी सर बताइए सर। हाँ सर, सर मेरा पोता अभी आया है 12वीं की परीक्षा देकर। जी हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बताइए। तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हमें लगा कि आप कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है, आप लाइए उनको, वीडियो ऑन हाँ करा है। के बात कराइए, वीडियो ऑन हाँ करिए। हाँ सुनिए सर, बताइए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, वीडियो ऑन करिए सर। हाँ हाँ बताइए। सर, मेरे को कभी 1-1.5 साल से म्यूकोज इन्फेक्शन है टंग में थोड़ा। अच्छा और ईएनटी को दिखाया था तो उन्होंने भी बोला था कि आपको म्यूकोजल इन्फेक्शन है और विटामिन B12 की भी कमी है। अच्छा, तो क्या तकलीफ क्या हो रही है आपको? तो सर सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो पूरी टंग मतलब ड्राई रहती है और इचिंग मतलब जलन बहुत होती है। अच्छा, ईचिंग होता है कि जलन? हाँ जलन होती है। जलन होता है। अच्छा, हाँ जीभ और पूरी दिखाइए, सूखी सूखी रहती है टंग। जीभ दिखाइए, जीभ। हाँ अच्छा, कटा हुआ और है सर जीभ। ब्लैक स्पॉट्स भी हो गए हैं। अच्छा, आपको भूख कैसा लगता है? सर भूख लगती है लेकिन जब हेवी डाइट हो जाता है ना तो फिर जलने लगता है। अच्छा ठीक है, तो और क्या तकलीफ हो रहा है आपको? और सर पेट में दर्द भी होता है, मतलब महीना 1.5 महीना होता है ना तो वापस वो चालू हो ही जाता है। ठीक है, आपका केस Every month, टिकिंग सर एक वो मैडम करेंगी। पेट दर्द रहता ही है मेरे को। ठीक है, आपका एक केस टिकिंग एक मैडम करेंगी। डॉक्टर शशि मैम, आप इनका केस टिकिंग करेंगी प्लीज। इनका पित्तज ग्रहणी है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, ग्रहणी दृष्टि है। शशि मैम आप हैं, या कंचन मैम आप इनका केस टिकिंग करेंगी? हाँ जी सर, मैं कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, पित्तज ग्रहणी है, इसीलिए मुंह में छाले पड़ रहे हैं। नहीं तो कंचन मैम आप करिए, शशि मैम बिजी हैं तो। पित्तज ग्रहणी का केस है जी, कंचन मैम करिए। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी बेटा बताएं प्लीज, क्या तकलीफ है आपको? मैडम मेरे को थोड़ा म्यूकोजल इन्फेक्शन हुआ है टंग में। आपको और क्या तकलीफ है, आप ये बताओ। मैडम मतलब मेरे को तो जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो हर रोज मतलब डेली होता ही है,
पूरी मेरी जो टंग है ना वो एकदम ड्राई रहती है और जलन बहुत होती है। टंग में? हाँ, टंग में। दिखाइए टंग को जरा, अच्छे से निकालिए, मतलब स्क्रीन पर नजर आए। अभी तो इसमें सिर्फ आम ही नजर आ रहा, थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए अंदर। ये जो वो आपकी ब्लैक जीभ का स्पॉट भी हो कलर चुके हैं है, मैडम। ये कब से ऐसा है? ये करीब 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल से जब आप सोकर सुबह उठते हाँ, हैं तो ट्रीटमेंट आपकी करवाई थी एलोपैथी पर उससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। वो बाद में बात करेंगे, रिजल्ट आप क्या क्या ले रहे हाँ हैं, मतलब किस चीज का। पहले ये तो देखें कि आपको तकलीफ क्या है और उस हाँ हाँ तकलीफ के पीछे वजहें क्या है, ठीक है, हाँ क्योंकि वजह निकालना बहुत जरूरी है। क्या काम करते हाँ। हो बच्चा? मैं पढ़ाई 12th पास किया हूँ अभी 1 महीने पहले। अच्छा, 12th पास कर रहे हैं। 12th पास करके क्या हाँ, करना है आगे? अभी डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। तो नीट हाँ दिया है इस बार? हाँ, कितने नीट मार्क्स दिया आए? है। 350। कितने आए? 350। 350? किस बोर्ड से हो? मैं सीबीएसई। सीबीएसई में कहाँ पर हैं आप? मैं गुजरात। गुजरात? तो 350 हाँ तो काफी कम है भाई। कितने घंटे पढ़ते थे? हाँ मैम। कितने घंटे पढ़ते थे? 9-10 घंटे। 9-10 घंटे का? हाँ पक्का? हाँ, पर थोड़ा टेंशन रहता था किस बात का? एग्जाम का। थोड़ा डर रहता था तो उसकी वजह से थोड़ा स्कोर नहीं कर पाया। अच्छा, हाई स्कूल में कितने परसेंट आए थे? 75। और इंटर में? इंटर में वही। एक बात बताओ, हाई स्कूल में 75% आए थे तो हाँ, कितने घंटे पढ़ते थे? तब तो मुश्किल से 3-4 घंटे, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटी ज्यादा होती थी इसलिए। नहीं देखो, 3-4 घंटे बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन 3-4 घंटे डट के पढ़ने का, 3-4 घंटे हाँ दिखने वाले पढ़ने का नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सुबह स्कूल बच्चा जाता है, शाम को 3-4 बजे तक खाली होता है ना? तो उसके बाद सोचे तो हाँ 3-4 घंटे से ऊपर की पढ़ाई नहीं होती है, रियलिटी यही है। लेकिन वो 4 घंटे जब लगकर पढ़ेंगे तो आता है 75%। इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि अदरवाइज नहीं लेना बच्चा। सीबीएसई बोर्ड में 75% कुछ वैल्यू नहीं होता है। या तो आपको समझ में नहीं आता था, या तो आप लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे थे। अब ये देख लो कि कहाँ पर कौन सी चीज है, वो आप समझते होगे अच्छे से, ठीक है। हाँ मैम। यस क्योंकि मैम। हाई स्कूल का सिलेबस ऐसा है कि साल भर अगर मैंने पढ़ा है और लास्ट के 1 महीने लग करके पढ़ लेते हैं तो कम से कम 85-90 आ जाता है, ठीक है। यस मैम। चलो कोई बात नहीं। तो अभी एक अटेम्प्ट देंगे फिर से नीट। हाँ मैम, एक बार वापस ड्रॉप लेना है। तो फिर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना है। हाँ, के ओके। लिए मैम। हाँ, कि यस। माँ बाप को दिखा रहे हैं, दूसरों को नजर आ रहा है, बट पढ़ रहे हैं, भगवान जानता है। ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ये चश्मा कब से लगा इतना बड़ा सा? ये तो मेरे को 7 से है। क्यों? फैमिली हिस्ट्री वो है कि क्या पंगे हैं? जेनेटिक्स, फादर मदर दोनों को है। कोई बात नहीं, आपकी डाइट का। चलिए एक बार जरा बताओ, आपका क्या क्या खाते पीते हो, कब कब खाते पीते हो, थोड़ा सा मेरे को बताओ। पहले तो मैं हॉस्टल में 6 से था। अच्छा। तो हॉस्टल में खाना ठीक ठाक रहता था, तो नाश्ता वगैरह सब हो जाता था दोस्तों के साथ। हम्म। तो वही से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी फिर। आपने बॉडी का कहा कि ग्रोथ खाना भी ठीक इतना ठाक था, हाइट तो प्रॉब्लम फिर क्या हाइट शुरू तो हुई? थी, लेकिन बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाया उतना। कितनी हाइट है? मेरी करीब 6 फीट 178 सेंटीमीटर। तो हाइट तो ठीक है, वेट नहीं है ना? वेट नहीं, वेट 46 है। कोई बात नहीं, वेट बढ़ जाएगा। पहले एक बात बताओ, ये टेंशन लेने वाली बीमारी किस ईयर से पाले हो, मतलब किस क्लास से पाले हुए हो? नहीं, वो तो 12th में हुई थी, जब बोर्ड्स नजदीक आने वाले थे और नीट भी आ रही थी, तो थोड़ा प्रेशर सा बन गया था। और 9th-10th में? नहीं, 9th-10th में तो मतलब मैं एकदम फ्री रहता था, क्योंकि तब अभी मैच्योर नहीं हुआ था उतना। उससे नहीं होता है मेच्योरिटी से, टेंशन लेने का कोई ताल्लुक नहीं होता है। टेंशन लेना हमारा एटीट्यूड होता है, ठीक है। हमारा नेचर यस। अगर होता है ज्यादा टेंशन लेने का तो हम लेते हैं, और अगर नहीं लेने का तो हम बुढ़े भी हो जाएंगे तो हम टेंशन नहीं लेंगे। उम्र से टेंशन लेने का नहीं मतलब होता है कि वो कहने भर की बातें हैं। तो किस बात का, सिर्फ पढ़ाई का टेंशन कि कुछ और चीजों का भी टेंशन लेते रहते हो? ये थोड़ा मेरे को तब हो गया था 12th में। हम्म। तो खाने पीने में भी फिर तो दिक्कत होती थी।
क्या दिक्कत होती थी ये बताओ मेरे को। मतलब मैं गर्मा गर्म नहीं खा सकता, फिर ज्यादा ठंडा भी नहीं खा सकता था, क्योंकि तो अगर गरम ज्यादा ठंडा आपके ठंडा या दांत में गर्म लगता है कि जीभ में लगता है? नहीं, जीभ में। अच्छा, मतलब ज्यादा ज्यादा गर्म चीज। ठंडा और गर्म हो जाता था तो जलने लगता था और पेट दर्द शुरू हो जाता था। ओके, तो क्या कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हुआ आपके पेट का? मतलब अरे मतलब एक 10th में पढ़े होगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं पढ़ा था? नहीं। वुंड हीलिंग वगैरह तक में काम करती है और पेन किलर की तरह बहुत बढ़िया काम करती है। और 5 या 10 मिनट सो जाओ तो 10 घंटे के बराबर होता है। भूल गए? हम्म। सोनार वेव्स वगैरह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ, पढ़ा था। हाँ, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स ही तो यूज होती हैं तब। तो यूएसजी होती है। मैं इसलिए पूछी कि आपके जैसे ये परेशानी थी तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए हैं आपके? हाँ, क्या क्या टेस्ट हुए थे नहीं उसमें? टेस्ट नहीं करवाए थे मैम, और रिपोर्ट करवाए थे विटामिन B12 का और ब्लड के रिपोर्ट। तो B12 की डेफिशिएंसी आई थी। B12 की डिफिशियंसी आजकल सब में आती है। सब लोग जंक फूड, प्रोसेस फूड खाते हैं तो उसकी हाँ। वजह से प्रॉब्लम होती है। 1 मिनट रुकिए जरा। महीने 2 महीने पेट में दुखी रही। जीभ में जलन થાય એમ એક બધા। हाँ सॉरी बच्चे, एक्चुअली में घर में हाँ कुछ हो रहा है। हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी। एक बात बताइए, आपका पेट वोट साफ होता है अच्छे से? हाँ, कभी कभार होता है। कभी कभार होता है, कभी कभार को नहीं होता है। तो ये मतलब तकलीफ कब से चल रही है कॉन्स्टिपेशन आपको? नहीं है, बट ऐसा लगता है कि साफ आया हो। कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हम्म, लेकिन जो होता है सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। हाँ, और जब हम वॉशरूम कर लेते हैं तो ऐसा लगता है वीकनेस आ गई, मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं करता सुबह सुबह। अच्छा, मतलब हाँ पॉटी से आने के बाद में कमजोरी आपको लगती है। ये कितने सालों से लग हाँ रही है? हाँ हाँ, ये करीब वो ये जब हुआ था उसी टाइम से, 1 साल से। 1 साल से आपको ऐसा हो रहा है कि पॉटी करने के बाद में हाँ आपको कमजोरी लगती है। तो देखो, ये तो बहुत हाँ कमजोर इंसान होता है, जीर्ण शीर्ण हालत में, तो उसके साथ होता है। नॉर्मल बच्चों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये हाँ चीज, ये हाँ। तकलीफ है। और पॉटी दिन भर में कितनी बार होती है? एक ही बार सुबह। एक ही बार होती है। और सेटिस्फेक्शन नहीं फील होता? ये भी साल भर से है? नहीं, कभी कुछ रात को मतलब हेवी खा लिया होता है ना कुछ मैदे के लोट का, तो फिर पेट साफ नहीं आता। जब भी वरना भारी खाते हो नॉर्मली पेट नहीं गेहूं या साफ होता है। बाजरे का होता है तो आ जाता है। ओके। और पेशाब ठीक आती है? हाँ, लाइट येलो। लाइट येलो आती है? दिन हाँ, भर में लगभग काउंट करते हैं कितनी बार होती है, कि कुछ आइडिया है? 2 से 3 बार। दिन में 2 से 3 बार। रात में भी आती है? हाँ, नहीं रात को नहीं जाता हूँ, रात को सोने से पहले। अच्छा, पेशाब में कोई जलन रहता हो या उसके फ्लो वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब मैम मेरे को पेट में दर्द होता है ना तो मतलब रेडिश टाइप निकलता है। अच्छा, जब आपके पेट हाँ में दर्द होता है तो यूरिन भी हाँ रेडिश हो जाती है? हाँ हाँ हाँ। जब पेट में दर्द होता है तो क्या पॉटी का भी कलर वगैरह कुछ चेंज होता है, कि ब्लैक पॉटी का नहीं निकला वो कलर तो या कुछ? नहीं 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 नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ यूरिन में ही प्रॉब्लम आती है। अच्छा, पॉटी का कभी नहीं ऐसा नहीं होती होता है कि कभी बट व्हाइट कलर कलर की चेंज हो पॉटी आ जाता है। रही हो या कभी ब्लैक कलर की पॉटी आ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मैम। चलो आगे से नोटिस करना, अगर पॉटी का कलर थोड़ा सा भी व्हाइटिश की तरफ ज्यादा आ रहा है या थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ आ रहा है, हालांकि कभी जैसे पालक उलक खाते हैं तो भी कलर चेंज हो जाता है पॉटी का, लेकिन इस चीज को भी आप नोटिस करिएगा, है ना? और अच्छा, खेलते उलते हो? फिजिकल नहीं, अभी एक्टिविटी? तो छुट्टियां चल रही है तो सारे दोस्त भी अपने अपने कॉलेज पे है, तो मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, उसके घर पहले पे फिजिकल खेलते थे, फैमिली मतलब के साथ फिजिकल टाइम वर्क टाइप स्पेंड का करता खेलते हूँ। बोलते थे? हाँ, पहले खेलता था। पसीना वसीना निकलता था अच्छे से? हाँ हाँ। खेलते वक्त नहीं थकान लगती थी? नहीं, तब थकान नहीं लगती थी। अच्छा, जब पॉटी करते हैं तो उसी के बाद थकान लगती है? हाँ, मतलब तो थकान क्या मीन्स किसी अलग? वीकनेस आ जाती है। हाँ, वही थकान का मतलब हाँ वीकनेस हाँ ही, कि पॉटी करने के बाद मतलब लग रहा है कि बिल्कुल थक से गए हैं, बेजान हो गए हैं। हाँ हाँ। और जब हम बेजान है तो हमें खेलते वक्त भी बेजान लगना चाहिए। क्या सीढ़ी उड़ी चढ़ने में भी लगता है कि थकान हो रही है? नहीं नहीं, उस सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं होता, लेकिन ज्यादा सीढ़ियाँ रनिंग चढ़ने हो में नहीं जाता है होता? ना तो फिर होता है। जब रनिंग होता है?
हाँ, रनिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लगती है थोड़ी सी। रनिंग में सांस फूलने लगती है, ये हाँ, परेशानी कब से थोड़ी चल सी। रही है आपको? ये सब प्रॉब्लम हुआ तभी से टंग का। अच्छा, ये प्रॉब्लम सारी आपको 2022 में कब से शुरू हुई, 2022 में या और 2020-21 से चल रही है? 2000, हाँ 22 से। 2022 से। कहीं 2022 के पहले सितंबर कुछ से, ऐसा हुआ था किसी सितंबर बात पे कुछ ज्यादा ही 2022 टेंशन से। वेंशन ले लिया हो आपने? नहीं नहीं, उतना भी नहीं लेता था मैं। नहीं, जैसे मान लो पढ़ाई के अलावा भी कई बार हो जाता है, दोस्तों के पंगे हो जाते हैं, कई बार नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपकी एज नहीं ग्रुप हुआ था। वाले भी बहुत सारी परेशानी आप लोग करते रहते हो, हाँ, नहीं बहस मैम, करते ऐसा कुछ रहते नहीं हो, हुआ न था। जाने क्या क्या चीजें, तो उस तरह की चीजें तो नहीं? नहीं नहीं मैम, उस तरह का कुछ नहीं हुआ था। आप घर में बड़े हैं छोटे हैं? मैं छोटा हूँ। अच्छा, आप छोटे हैं। सबसे ज्यादा क्या हाँ, पसंद है आपको खाने में? खाने में तो भिंडी की सब्जी। अच्छा, मतलब नमक ज्यादा खाना पसंद करते हो कि मीठा? नहीं, मीठा। मीठा खाते हो। अच्छा, हाँ, ये जो प्रोसेस फूड होते हैं, सारे जंक फूड होते हैं, वो सब कितना खाते हो? वो मैंने ये जब से प्रॉब्लम हुई ना तब से छोड़ दिया है, बाकी तो खाता था मैं, बहुत खाता था। उसके पहले हफ्ते में कितने दिन खाते थे? डेली मतलब तो, क्यों? मतलब वो मैडम, नाश्ते का थोड़ा ज्यादा शौक था मेरे को। अच्छा, मतलब बाहर की चीजें बड़ी अच्छी पसंद थी। हाँ हाँ। ओके, तो ये किस क्लास से ऐसा चल रहा था कि हमें डेली इस तरह की चीजें खानी है, ये तो या मतलब मैं जब छठे हॉस्टल गया बच्चे था थे तब तभी से, से? हम्म। 7th क्लास से हॉस्टल गया था तब से। हॉस्टल से पहले ठीक ठाक खाते थे? हाँ, तब तो अच्छा, नॉर्मली रात में कितने बजे तक जागते हो? नॉर्मली 12 बजे तक, फिर सो जाता हूँ। 12 बजे तक जागते हो, सुबह उठते कितने बजे हो? सुबह उठते 8-9 बजे। 8-9 बजे। अच्छा, दिन में अभी कितने घंटे सोते हो? नहीं, दिन में नहीं सोता मैं। पक्का? पक्का। अच्छा, और ये मोबाइल टीवी कितना देखते हो, कितने घंटे मोबाइल यूज हो करते हो? अभी तो कुछ काम नहीं होता है तो मोबाइल, वरना कोई काम दे देते हैं घर वाले तो वो करता हूँ, कुछ क्यों? साफ सफाई वगैरह आपको मम्मी नीट की को रख तैयारी देता हूँ। करनी है, तो आपके पास तो पढ़ने के लिए पूरा +1 +2 करे ही हो, वो तो पूरा अभी मैम समंदर लेना पड़ा है है पढ़ना। एडमिशन, हम्म। अभी तो सिर्फ अभी चेक कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है वो। अरे, इंस्टीट्यूट का जाना अलग सी बात होती है, खुद की पढ़ाई तो अलग होती है ना भाई। हाँ मैम। तब देखो, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद पढ़ेंगे, तब तो कल्याण हो गया। तब तो बेटा अच्छी रैंक नहीं आएगी, एकदम साफ साफ बोलूं। अगर पूरा टाइम यूटिलाइज किया, क्योंकि जो आज का दिन गया तो सो गया, ये एटीट्यूड खुद से रखना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है कि अपना टारगेट है कि इतना मुझे आज पढ़ना ही पढ़ना है। यस घर मैम। वाले बोलेंगे तो पढ़ने का, इसीलिए मैंने बोला ना कि आप अपने लिए पढ़ना चाहते हो कि घर वालों के लिए पढ़ना चाहते हो। जब आप खुद के लिए पढ़ना चाहोगे तो निकाल लोगे, और घर वालों के लिए पढ़ोगे तो मुश्किल है। अच्छा, एक बात बताओ, टेंशन लेते हो तो फिर क्या उसमें सर दर्द वगैरह भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर दर्द वगैरह नहीं होता है? नहीं नहीं। जुकाम वगैरह कितना होता है आपको? नहीं, जुकाम नहीं आता। अच्छा, रनिंग नोज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रिक्वेंटली कोई बीमारियां ऐसी होती हो जो आपको बार बार होती रही हो, फीवर वगैरह कितना होता रहा है? नहीं, फीवर तो अभी आया नहीं, 1 साल से करीब फीवर आया ही नहीं है मेरे को। 1 साल के पहले? वो तब आता था सर्दियों के मौसम में। अच्छा, सर्दी के मौसम में हर साल आता था हाँ। बचपन में फीवर? नहीं, हर साल नहीं, कुछ ठंडा या फिर स्वेटर नहीं पहना होता तो आ जाता। मतलब ठंड लगी तो फीवर हो जाता था? हाँ हाँ हाँ। तो क्या ऐसा भी होता था कि बारिश वारिश में भीग गए तो भी फीवर आ जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था, बारिश में नहीं होता था। अच्छा। अच्छा, अब जैसे आप बोलते हैं आपका वेट बहुत कम है, तो हाँ। उसमें आपको पता चलता है कि आपके किस पोर्शन में वेट कम है, मतलब ट्रंक रीजन में वेट कम है कि हाथ पैर ज्यादा पतले हैं? नहीं, हाथ पैर। अच्छा, हाथ पैर पतले हैं। तो ऐसा तो हाँ, नहीं कि आपके घर में किसी का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी है, कुछ लोग का ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर पतले पतले मेरे होते हैं, ट्रंक मेरे हैवी मम्मी होता है? पापा दोनों स्लिम है। नहीं, स्लिम होना अलग चीज होती है, मैं एक बॉडी रेशियो की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ लोग का होता है ना कि और पूरी बॉडी भरी रहती है, हाथ पैर पतले होते हैं, कुछ लोग के हाथ पैर खूब मोटे से होते हैं, ट्रंक वाला रीजन बहुत थिन सा होता है। वो मैं हाँ हाँ। रेशियोज की बात कर रही हूँ। थिन होना अलग, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बट क्योंकि 6 फुट के हिसाब से 48 kg वाकई कम वेट है। ठीक है। मैम, और क्या परेशानी है आपको? बस परेशानी तो ये मंथली मेरे को हर महीने होता ही है ये पेट दर्द।
मंथली अभी होता है 3 तो दिन कुछ पहले हुआ नोटिस था। है, 15 दिन पर होता है, 20 दिन में होता है, कितने दिन पर होता है? नहीं, हर मंथ मैम, हर मंथ होता ही है मेरे को। नहीं, हर मंथ होता है, पर उसका एक डेट भी नोट कर लो ना। जब आपको हर मंथ पेन होता है तो आप उसका एक डेट नोट करो, और साथ में नोटिस करो कि हमने इधर 2-4 दिन में क्या क्या ऐसा खाया था कि जब भी इस तरह की चीजें रिकरेंस हो रही हैं। क्या ऐसा हुआ था कि मैं इधर 2-4 दिन बहुत फालतू खाया था, बहुत एक्सर्शन लिया था, या रात में जागा था, या बहुत टेंशन लिया था? ये सारी चीजें भी नोटिस करना है, क्योंकि आपकी एक चीज और भी है, उस पेन के साथ एसोसिएटेड है, आपके यूरिन में रेडनेस आ जाता है। हाँ मैम। तो जब आपने किसी और भी मतलब होम्योपैथिक फिजिशियन के अलावा भी किसी को दिखाया था आपने? नहीं, सिर्फ ईएनटी को ही दिखाया था। अच्छा, सिर्फ होम्योपैथ में ही दिखाया था। हाँ हाँ। ओके, पेरेंट्स रेगुलर कहाँ हैं आपके? ट्रीटमेंट ली थी 2-3 महीने तक, लेकिन जब दवाइयां बंद कर दी तो वापस से शुरू हो गई प्रॉब्लम। अच्छा, दवा किया था तो सब ठीक था? हाँ हाँ। ओके, दवा के बाद में तकलीफ हो गई। अच्छा, कुछ हाँ। और भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ अलग सा है, नहीं, ऐसा पेकुलियर है, नहीं लगता। जो आपकी बीमारी से रिलेटेड है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, जो खाना वगैरह खाते हो आप वगैरह भूख प्यास लगने पर खाते हो कि बस दिन भर मुंह चलाते रहते हो? नहीं, भूख लगने पर ही खाता हूँ। पक्का? पक्का। अच्छा, पानी कितना पीते हो? पानी 6-7 गिलास। 6-7 ग्लास मतलब मैं कितना मानूं, 2.5-3 लीटर? हाँ, 2.5-2 लीटर। 2-2.5 लीटर? तो प्यास लगने हाँ। पर पीते हो कि ऐसे ही मन करता रहता है क्योंकि आपको लगता है नहीं, सूख रहा है तो पी लेते हो? प्यास लगने पर जब जलन होने लगती है ना तब पीता हूँ जनरली। अच्छा, जब जलन होती है। हाँ, मतलब रेगुलर नहीं पीता हूँ, जब जलन होती है ना तब ज्यादा पी लेता हूँ। अच्छा, नहीं, टंग का कलर है भी आपके चेंज थोड़ा सा है, वो कई सारी हाँ डिफिशियंसीज हो सकती हैं, कई सारी और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन उसका हाँ। टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और आपका ये चीजें रूल आउट कर ली जाएंगी। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं? पेरेंट्स तो अभी क्लिनिक पे होंगे। अच्छा, पेरेंट्स आर डॉक्टर? हाँ, ओके, किस पैथी में है? आयुर्वेदिक में ही है मेरे दादा। अच्छा, नमस्ते सर। सर, क्या समझ में आया था इनका? मेरे ख्याल से उसके आमाशय शोथ हो या आमाशय में कुछ ऐसा पित्त का ज्यादा बढ़ गया हो, इसकी वजह से ये होता रहे। तो सर, आपने इनका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराया था? अभी तो वो आया है तो वे आप सब सुन रहा था मेरे साथ, तो उसने बोला कि दादा मेरा कुछ पूछ लो नहीं, मेरे इसके लिए क्या करना है। मैं कहता चलो साहब मैडम से और साहब से बात कर ले। अच्छा, हाँ सर, बताएंगे। मेनली वही वहाँ है कि सर उसने इनका एक तो खान पान पर ठीक करना पड़ेगा, है ना? हाँ उसने राजकोट में ही दवा लिया था, अभी तो घर पे आया है क्योंकि पिछला 4-5 साल से तो बाहर ही पढ़ता है, इधर तो स्कूल में नहीं पढ़ता है, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर। अच्छा, वहां पर स्कूल ज्यादा अच्छे हैं राजकोट में? हाँ तो वहाँ पढ़ता था। ओके, कोई बात नहीं सर, थोड़ा बहुत तो देखिए कारण तो आपको भी नजर आ रहा है बच्चे में, तो स्ट्रेस का भी है, और बहुत कुछ जंक फूड बच्चे खाते ही हैं आजकल, और बॉडी हमारी उस हिसाब से सूट नहीं करती है। बट इसके इनके कुछ टेस्ट वगैरह भी होंगे, और खासकर यूरिन वगैरह का तो जब रेड निकलती है तो उस टाइम का तो पक्का टेस्ट होना चाहिए कि उसमें आरबीसी वगैरह है कि क्या है कि नहीं? हाँ हाँ वो तो मैं एक दिन में ही करवा लेता हूँ, इधर घर पे लेबोरेटरी वाला आता है। हाँ, वो चीजें करवा लीजिएगा। और आप किसी को जो कुछ बोलो वो जो जी बोल सर। दो वो टेस्ट हो जाएगा 2 दिन में। हाँ, क्योंकि इनका होना चाहिए। और टंग की एक बार सुबह सर देख लीजिएगा, जब ये सोकर उठे रहेंगे ना, ब्रश नहीं करे रहेंगे, तो तभी एक बार टंग को अच्छे से देख लीजिएगा कि आम की क्या कंडीशन है, और मतलब और भी उसमें पैचेज वगैरह क्या बने हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि थोड़े से जैसे उसमें स्पॉट्स वगैरह दिख रहे थे, बट आपको पता है कि कैमरा की वो मतलब पावर नहीं होती जितनी ह्यूमन आइज की होती है, तो नहीं एक बार आप टॉर्च अच्छे से से। बता दूं अभी, जी सर। टॉर्च लगा के बता दूं उनकी टंग। नहीं, वो तो आपने देखा एक बार सुबह सोकर उठने पर हाँ आपको तो पता है कि मैं सुबह आम में की जो देख अच्छी लूंगा, कंडीशन और होती है, सुबह सुबह में बढ़िया देख पता लूंगा, और चलती है। हो सके तो उनका फोटो भी ले लूंगा। हाँ, वो चीजें आप कर लीजिएगा। और हो सकता है शायद इनका स्टूल एनालिसिस वगैरह भी कराना पड़े, तो एक बार करा दिया जाएगा। आयुर्वेद के हिसाब से तो मूत्र तो पक्वास में बनता है, तो मेनली वहीं पर प्रॉब्लम है। और हाँ किसी तो डॉक्टर को भी आप उसका वैद्य को कुछ पूछना हो तो पूछे इनसे जरा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वैद्य जी पूछिए। कैसी कैसी मैम? मैं हाँ सुन जी, रहा हाँ जी हूँ। सर, बोले प्लीज। मैं कुछ पूछना था। हाँ, आप पूछिए पेशेंट से। बीएफ स्टेट कैमरा करेंगे।
हाँ बेटा सामने आइए। हेलो। यस सर। नमस्ते भैया। ये पूछा था भैया मैं आपसे कि अभी इससे पहले आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी जब आप फास्ट फूड वगैरह ये सब मतलब ले रहे थे तो ऐसा नहीं सर, मतलब फास्ट पिता फूड खट्टा खाता डकार था आना तब तो ऐसा कोई कुछ था? प्रॉब्लम नहीं आती थी, बट कुछ टाइम के बाद जी। मैंने जब स्पाइसी खाना चालू किया ना, तब से ये थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई थी मेरे को। एसिड एसिड बनता था जब ऊपर चढ़ता था या खट्टा डकार आता या हाँ, मुंह से गैस गैस का जैसा निकलना ऐसा प्रॉब्लम कुछ होता रहती है था? मेरे को। ओके, तो आपको जैसे जलन भी होता था छाती में हाँ, या जलन आपके भी होता। ओके, ठीक है। आपका क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, सीधा सा बात है। मेरे को जहां तक समझ आया है आपका अग्निमांड हुआ है। आयुर्वेद के अगर दृष्टि से देखा जाए, अग्निमांड और मंदाग्नि में अंतर होता है। अग्निमांड में क्या होता है, अग्नि अपने प्रमाण से बढ़ जाता है क्योंकि हमने जो स्पाइसी आहार विहार किया, जो विदग्ध किया अग्नि को, और वो अग्नि जब भी हम कुछ चीज खाते हैं वो चीज बहुत ज्यादा मतलब अग्नि का प्रमाण तो बढ़ गया है, तो क्या होता है वो विदग्ध हो जाता है और वो टॉक्सिन बन जाता है। जो भी आइटम हमने खाया वो टॉक्सिन बन जाता है। और वो एक तो ऊर्ध्वगत होता है, ऊपर चढ़ता है या नीचे आएगा, तो वो ऊपर चढ़ता है। तो वो क्या किया, जो कफ का एरिया हमारा जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको कफ का एरिया कहा जाता है। जो हमारा लंग्स है उससे ऊपर का एरिया कफ का एरिया कहलाता है, कफ का स्थान कहलाता है। वहां पर क्या हो रहा है, वो संचित हुआ उस समय, अभी उसका प्रसार और प्रकोप की स्थिति दिख रहा है, तो वो आपकी जीभ में दिख रहा है। तो ये भी क्या हुआ है आपको, अग्निमांद के कारण विरक्त जीर्ण हुआ है आपको, ये आप समझिए। विरक्त जीर्ण आपको है, उसकी वजह से आपको जीभ में ये सब जो दिख रहे हैं ना होते हैं, वो हो रहा है मतलब एक प्रकार से। तो इसके लिए ना आपको आम पाचन करना आवश्यक है क्योंकि ये गहरी चिकित्सा के अंतर्गत आता है। वहां पर आप फिर मैम आपको करेगी उसमें जो मैम सर बताएंगे, है ना। मैं अपने से जो भी करता हूँ, मैं बहुत सारे वस्तु से आता हूँ, नाक से नागर मोथा का चूर्ण, नागर चूर्ण, इसको आम पाचन करना पड़ता है पहले, उसके बाद आगे चल करके, क्योंकि अग्नि का प्रमाण बढ़ा हुआ है, अग्नि को नॉर्मल करना पड़ेगा, है ना। जो आपका आहार भी है उसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए शशि मैम आपको अच्छा डाइट वगैरह फॉलो अप जो भी सब बताएंगे। थैंक यू। ओके सर। ठीक है, तो मैं अभी इसमें ट्रीटमेंट बताता हूँ। एक तरह से ये देखा जाए तो क्षार धर्मियता ज्यादा बढ़ी है, बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, तो हमें वो क्षार धर्मियता कम करना है। तो हम लोग क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां बताता हूँ, उसमें से कुछ चूज करना पड़ेगा। जैसे कि गैरिक के योग हमें देना है, तो लघु चूर्ण शेखर रस जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत अच्छा काम करेगा। कामदुधा रस अच्छा काम करेगा। और पित्त ग्रहणी के लिए किरात तिक्तादि चूर्ण, फिर उसके बाद में भूनिम्बादि चूर्ण और कट्टुकादि चूर्ण, या फिर हम लोग तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे जब देंगे ना तो वो हील होगा। और कवल और गंडूश करना पड़ेगा, जैसे कि इरिमिदादि तेल से कवल कर लिया, और या फिर कुछ तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्यों का, जैसे कि हमने खदीर ले लिया, खदीर का क्वाथ बनाया, या फिर कुछ ऐसे द्रव्य जैसे लोद्र है, वहां पर क्या अवेलेबल है वो देखना है। चंदन का काढ़ा बना के और मुंह में धारण किया तो वो हील करेगा। या त्रिफला, त्रिफला का काढ़ा सिंपल लेके और मुंह में धारण किया तो हील हो जाएगा। वो जाति फलादि चूर्ण लगा दिया तो हील हो जाएगा। और बॉडी में हीट कम करना है तो थोड़ा विरेचन करा दिया तो ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलना चाहें तो कर सकते हैं। त्रिफला कितना टाइम लेती थी? त्रिपुरा तो दिन में 2 बार करना है। त्रिफला का काढ़ा बना के मुंह में रखना है तो वो जल्दी जल्दी हील कर देगा। या त्रिफला का चूर्ण को मुंह में लगा के शहद के साथ लगा के रखिए, देखिए 2 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। जो भी ये छाले पड़े हैं ना सब कम हो जाएगा। लेकिन पेट की दवाई भी लेना पड़ेगा, जैसे ओदुम्बरा ले लिया। पित्त के शमन कर सारी चिकित्सा करना है। किसी को सजेस्ट करना है इनके केस में? कंचन मैम कुछ बोलना चाहती है इनके केस में? प्रणाम सर। हाँ सर, यहाँ पे मैं भी सेम यूज करना चाहूंगी। कामदूदा है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, अभिपत्तिकर यहाँ पे काम करेगा। आमल की रसायन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। और थोड़ा सा लीवर को स्ट्रांग बनाने के लिए उनको मैं लिवामृत, लिवोग्रिड भी ऐड करना चाहूंगी सर। विरेचन यहाँ पे देना चाहूंगी। और थोड़ा मानस पे भी काम करना पड़ेगा इनके, जैसे ब्राह्मी वटी है, मेधावटी है, मानस मित्र गुटिका वगैरह देके थोड़ा सा स्ट्रेस को भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वात वृद्धि हुई है और वात की वजह से फिर पित्त वृद्धि हुई है, और थोड़ा सा डाइट वगैरह भी सही नहीं था, इसलिए भी ये सब चीजें हुई है।
तो यहाँ पे हमें वायु और पित्त पे ही काम करना है। तो ये आप ओरल एप्लीकेशन के लिए आप घी भी यूज कर सकते हैं। आप मुलेठी का काढ़ा जो है उससे भी आप गार्गलिंग कर सकते हैं। या फिर हम जैसे वो अनार होता है ना, उसका छिलका होता है, उसको चबाकर खा के उसको थूक देंगे तो भी ये आपके जो छाले होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा फायदा दिखता है। आप गुलकंद भी खाना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे हम खाने में घी भी अच्छे से खाए तो भी आपका पित्त बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे वर्क करिए और आहार विहार को पूरा अच्छे से नॉर्मलाइज करिए। और जो भी आप बाहर का खा रहे थे वो सब का बंद कर दीजिए पूरा टोटल। और थोड़ा सा आप प्राणायाम योगा ये सब करना स्टार्ट करिए तो ठीक हो जाओगे आप। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और ऐसे जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तो ही अच्छे मार्क्स आते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता। और कितना घंटा पढ़ रहे हो उससे अच्छा कितना पढ़ रहे हो आप, कितने 2 घंटे में आपने कितनी पढ़ाई की है वो भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं हम डर जाते हैं, और डर की वजह से हमने जो पढ़ा हुआ होता है वो बहुत बार हम भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको डर पे आपका जीत हासिल करना है। इसलिए आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करिए, ताकि आप जब भी जो भी चीज पढ़ते हो तो वो आपको याद रहे और आपको सबसे पहले डर ना लगे कोई भी एग्जाम का। क्योंकि अभी आपको आगे के लिए बहुत सारी एग्जाम्स देनी है, तो आपको यहाँ पे डर को ही जीतना है आपके। तो आप जितना भी पढ़ोगे उतना भी आप उसका भी अच्छा आउटपुट ला सकते हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से प्राणायाम योगा वॉकिंग इस पे काम करिए ना, तो फिर वो ठीक हो जाएगा सब चीजें। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको हम पूरा ठीक कर सकते हैं जी। ठीक है, थैंक यू आपका, थैंक यू। डॉक्टर रविंद्र यादव जी। हाँ करिए करिए शैलेंद्र भी सर। कुछ जोड़ना जी ये मेरा ये कहना है, धात्री लौ लगाना होगा और खजरादी बत्ती को छिपना होगा और पिपलादी जो कषाय आता है उसको पानी में उबाल पानी डाल के गंडू करेंगे तो बहुत लाभ होगा। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और ये ऐसा है, अभी जिब्बा इनकी शाम है तो अभी गुलकंद देने में और आमदों बढ़ जाएगा। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए सर। ठीक है, डॉक्टर रविंद्र यादव जी, आप अंजना मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? रविंद्र यादव जी आप आइए, जल्दी पूछिए। डॉक्टर रविंद्र, हाँ पूछिए अंजना मैम हाँ से। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ अंजना मैम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अंजना मैम आप सुन पा रही हैं? जी सर, नमस्कार सर। जी आप सर। पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए सर। मैम एक मेरी वाइफ ही है, 23 ईयर फीमेल है। उनको ना 9th मंथ स्टार्ट है प्रेगनेंसी का। जी। तो उनको ना ये सोनोग्राफी किया गया, तो 17 जून को किया, तो उसमें एक फीटल वेट वगैरह बराबर था मैम। उसके बाद से जब लास्ट में 4 जून को किया गया तो उसमें IUGR और ओलिगो हाइड्रोमनियस करके ऐसे बताया मैडम ने। मतलब उसमें फीटल का वेट ये ड्रॉप भी हो रहा था, तो बोल रहे थे कि इमरजेंसी LSCS करना पड़ सकता है। तो वो टाइम तो मैडम ऐसा बोले कि थोड़ा वेट कर सकते कि सुबह तक देखेंगे। तो वो टाइम पे भी ये BP वगैरह कम था, तो ड्रिप वगैरह दिए, तो थोड़ा फीटल वेट वगैरह अच्छा हुआ। तो बोलते कि ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में करके तो देख रहे हम लोग अभी। वो डेली 2-2 घंटे पे मतलब ऐसा देख रहे थे कि फीटल वेट कम या ज्यादा हो रहा है, तो वो नॉर्मल हुआ। तो अभी आज मैम फिर ये निकाले सोनोग्राफी, तो उसमें हाइड्रोमनियस और ये IUGR ही बता रहा है। कितना वीक साइज हो गया? 9 मंथ है तो स्टार्ट। वीक कितना वीक आया है? वीक में 4 जून को मैम, 4 जुलाई को 9 मंथ स्टार्ट हुआ है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ग्रुप में डालिए। डाला हूँ मैम। कब डाला था अभी? हाँ अभी जस्ट हुआ है, 15-20 मिनट हुआ था। आप फीटल मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, और उसके अलावा रस धातु वर्धक जैसे नारियल का पानी है। इसके अलावा जो है मखाने का जो पाउडर बना के रखिए, मखाने को भून के पाउडर बना के उसको खीर के साथ दूध के साथ देना है। उसमें मिश्री भी आपको मिला के देना है।
उसके अलावा जो है धान, इसका जो लावा होता है धान का लावा, उसका भी हाँ। जो है उसको धान के लावे को पानी में मिलाना है, उसमें मिश्री मिलाना है, उसको देना है। बाकी खजूर का फांट बना के देते रहिए, थोड़ा मुनक्के का फांट देते रहिए, और दाल वगैरह जो बनाते हैं उसका यूज बना के दीजिए, और ओके। उसके बाद वेजिटेबल्स का सूप बना के दीजिए इनको। ठीक है, दाल मतलब मैम कोई भी दाल चलेगा या मूंग का ही दाल? मेन मूंग की दाल भी दीजिए, और ज्यादातर हाँ। और उसके अलावा जो है आप इनको सौड़ मसन मार के रख लीजिए, तो सुबह समय दूध के साथ और घी के साथ सौड़ मसन मारती दीजिए। और इसके अलावा जो है मेडिसिन में थोड़ा सा अब शहद कुटी अदरक लीजिए, थोड़ा सा उसमें जो है धात्विक रसायन मिलाइए, मुक्ता पुष्टि खाइए। हाँ, और उसको जो है सुबह शाम दीजिए इनको। मैम स्वर्ण मसन मालती एक ही टाइम देना है ना सुबह? हाँ, वो एक ही टाइम दीजिए, बाकी जो पूरी बनाई उसको 2 टाइम दे दीजिए। मैम ये बता सकते हैं और कितना बाई कितना करवट लेना से है? लेफ्ट लेटरल लेना है। शहद कुटी अदरक फर्स्ट में आपको ज्यादा नहीं देना है, 100 mg ले सकते हैं। हाँ। और उसके अलावा धात्री रसायन आप 500 mg ले सकते हैं। हाँ। मुक्ता पुष्टि आप 250 mg ले सकते हैं। ओके, तो ये पूरा मिक्स करके या एक टाइम का ही डोज है ये? हाँ, उसके अलावा जो है थोड़ा सा इस तरह में क्या है, एक मेडिसिन आती है एमिरॉन सिरप आता है एमिल का, वो भी बहुत फायदा करेगा। ओजस सिरप आता है, उसे खाने से पहले दीजिए, एमिरॉन सिरप खाने के बाद। ओके, कितना कितना देना है? 2 टाइम देना है ना? हाँ, 10 ml लेफ्ट लेटरल अटैक के ओके। रोज मॉनिटरिंग में रखिए। 37 प्लस होते ही आप जो है इसको। मैम ये फीटल वेट वगैरह और जो ये हाइड्रोनिस जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये चांस वगैरह है ना अभी तक बढ़ने का इसमें मैम? जैसे डाइट बताइए, कम से कम मेंटेन रहना चाहिए। एक तो बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट होता है, बायोफिजिकल प्रोफाइल में स्कोरिंग होती है। उस स्कोरिंग में हमें ये देखना रहता है कि फीटल का वेट, फीटल की मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड, हार्ट बीट, है ना। मैम फीटल वेट वो आज का ही निकाला हुआ है, तो 1725 है मैम, मतलब 1 किलो 725 ग्राम। हाँ, और हार्ट बीट है 130। अच्छा, आपका IUCR में जा रहा है, और ये IUCR 28 वीक के बाद ही काउंट के बाद ही डायग्नोस होने लगता है। क्या बोले मैम? IUCR जो होता है वो 28 वीक के बाद डायग्नोस होने लगता है। हाँ। तो ये जो मेडिसिन और ये जो डिस्कशंस हैं आपको और पहले करना चाहिए था। बच्चा अंडर वेट है ना बच्चा, और वो कहना चाहिए कि अच्छा खासा IUCR, ठीक है। यहाँ अगर आप लोग लेते होंगे तो मांसपेश वगैरह का सेवन कर सकते हैं। किसका? और मांसपेश नॉन वेज लेते हैं? हाँ, तो उसका जैसे जनरली बताया जाता है कि मांसपेश का सेवन, मतलब कि जो मीट का सूप बना के उसको कहीं को पिलाइए। हेलो। हाँ, बोलिए सर। मैम ये जो आपने बताया अभ्रक और धात्री मुक्ता पुष्टि, ये एक टाइम का डोज है या पूरा मिक्स करके सब सुबह शाम? आप 2 टाइम, एक ही टाइम का डोज है। आप इस डोज को बना के एक टाइम, फिर सुबह और फिर दूसरी डोज बना के शाम को दे सकते हैं। ओके मैम। नाभि पूर्ण कराइए बला तेल से, नोट कर दीजिए। बला तेल से नाभि पूर्ण कराइए, और बला तेल का जो है अधोदर पे लेपन कराइए। बला तेल, मतलब अभी चांस है ना मैम, मतलब हो सकता है ना? चलिए, अब जितना भी आपके पास है, जिसे कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे आप जाके, जितना भी आपके पास है वो पर डे जो है वो 30 ग्राम बढ़ना चाहिए। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी, हाँ, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर पर डे अगर 30 ग्राम नहीं बढ़ रहा है तो बेबी वेट, और आप काफी लेट हो चुका है, फिर भी जितना भी इंक्रीज कर दे, कम से कम पहले तो ऊपर आए। अभी तो वो 2 kg भी नहीं। हाँ, तो 2 kg के पहले ऊपर आए, उसके बाद फिर जो है वो हो सकता है इंक्रीज करे, हो सकता है ना भी करे। ऐसे बच्चों को
हाँ मैम, एमनाटिक फ्लूइड जो है ना 6 सेंटीमीटर ऐसा 6.6 सेंटीमीटर आज का है, और 7 तारीख को कराया था तो वो 6 सेंटीमीटर था। कितने वीक साइज है? वीक का 30 वीक ना मैम, हाँ 31 वीक बताया वो उसमें। प्रेग्नेंट ये, हाँ 32। एक्चुअली क्या है ना सर, वो लोग क्या करते हैं, बच्चे की जो बॉडी का चलपाती है या बच्चे का जो वेट होता है उसके हिसाब से डायग्नोस करते हैं। हाँ मैम वैसे ही हुआ। हाँ LMP के हिसाब से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। LMP हुआ है 4/11/2022। 4/11/2022 के हिसाब से जो अगर हम उसे काउंट करते हैं इसमें जो है उसका जो वेट है वो मैं बताती हूँ आपको, उसके हिसाब से उसका जो वो साइज होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा LMP के हिसाब से ये LMP के हिसाब से कम है, इसकी जो साइज होना चाहिए उसके हिसाब से ग्रोथ कम है, बहुत कम है। उसी को IUGR बोलते भी है, और आप ये अल्ट्रासाउंड आपका से होता भी है। आप कम से कम इतना ध्यान दीजिए। और समटाइम्स क्या होता है कि मेरे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा टाइप 2 अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा के कोई ना कोई कंजेनिटल एनोमली का चांस तो नहीं है, क्योंकि आपने जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डाली है वो एकदम सिंपल डाली है, मतलब सिंपल कराई। जैसे आपने लिखा, देखिए ये आया है LMP के हिसाब से जो गेस्टेशनल एज होना चाहिए वो 34 वीक होना चाहिए, 34 वीक 6 डेज। और आपका जो बेबी की ग्रोथ आ रही है वो आ रही है 31 वीक, है ना। तो ये जो बेबी की ग्रोथ है वो आप कम से कम 3 वीक 3 या 4 वीक का पीछे चल रही है। वही मेरा मतलब कहने का था कि आपको ये जो चीजें 28 वीक जब होता है, मतलब कि 6 हफ्ते पहले ही आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए था। लेकिन वही है कि आप जो भी समय निकल चुका है, आप जितना मैंने बताया पहले 1 वीक उतना करके देखिए। अगर उससे ज्यादा उसके बाद जरूरत होती है तो पेशेंट उतना ले पाता है, क्योंकि फ्लूइड बहुत कम हो रहा है, इसे घर पे मत रखिए। पेशेंट को आपको मेरे हिसाब से एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन के डायरेक्ट देख रेख में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लूइड कम हो जाता है तो बच्चा बहुत सीरियस भी हो सकता है, और फ्लूइड कम होने का कारण कोई ना कोई सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वायरल मार्कर दिखाना पड़ेगा करा के, और उसके अलावा टॉर्च का IgG/IgM कराना पड़ेगा। जो ग्रोथ 34 वीक 6 डेज मतलब 35 वीक होना चाहिए, वो ग्रोथ केवल 31 वीक पे आ गई। समझ गए बात आप? हेलो डॉक्टर रविंद्र यादव जी कहाँ गए? हेलो, आपको बात समझ में आई? मेरी बात हाँ समझ में आई? हाँ ठीक है, आप इतना पहले करिए, शुरू के 4-5 दिन तक करिए। अगर वो एब्जॉर्ब कर पाती है तो मैं आके और दवा बताऊंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। गुड नाइट, शुभ रात्रि।